रट्टू तोते मत बनाओ इन बच्चों को, साक्षर मत। साक्षर तो हर आदमी है, वो आवासा पढ़ के सब लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इनको शिक्षित बनाओ, इनको गुणी बनाओ। और बहुत अचंभे की बात है, अब आप पता नहीं, अब विद्यार्थी तो खैर उछलेंगे इस बात पे, चूंकि उनकी परीक्षाओं का समय भी है। इस दुनिया का अलौकिक प्रकाशित करने वाले लोग बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं थे। शिक्षाओं की डिग्रियां उनके आसपास नहीं थी। डिग्रियों ने तो विकृत कर दिया है मनुष्य को। वो अहंकार के लबादे ओढ़कर चलता है। एक प्रोफेसर साहब थे हमारे साथ यूनिवर्सिटी में, वो हर साल एक नया विषय का MA करके आते थे। तो वो भी एक रुग्णता है, मानसिक बीमारी है कि 50 विषय की कोई जरूरत नहीं आती। एक विषय भी आपने, और वो अपने बारे में कुछ नहीं, उनका बस ये एक अहंकार हो गया था। वो अपना बायोडाटा छपवा के जेब में रखते थे, पर्चा MA फलाना, संस्कृत, हिंदी, ये वो। अब आप कुछ भी, अब वो इतना ऐसा समझिए कि जैसे कि अब आप इसका अर्थ समझाऊं मैं, जैसे आप कहें कि मैंने छोला भटूरा खाया, मैंने पराठा खाया, मैंने कड़ी चावल खाया, मैंने दाल रोटी खाई, मैंने मट्ठा पिया, मैंने गुड़ भी खा लिया, मैंने दूध भी पिया, मैंने उसके बाद रबड़ी भी खा ली, मैंने गुलाब जामुन भी खाया, मैंने जो है ढोकला भी खाया, फाफड़ा, खेकड़ा, छेपड़ा, फेफड़ा सब निपटाम टुपटू के मैं आ गया, तो आदमी उसको गौर से देखेगा और वो डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रहा होगा। ये शरीर का क्रम था, वो मन का क्रम है, कोई आवश्यकता नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, तो तब भी हो जाता है काम, बड़ा काम हो जाता है। ज्यों की त्यों धर दी नीचा धरिया, ज्यों की त्यों ना धरी, बहुत हीरे मोती जड़ के रखी चदरिया। एक फटा कंबल एक फकीर के पास, 4 चोर घुस गए घर में। फकीर ने दरवाजा जैसी तो कोई चीज थी ही नहीं, एक खुली चौखट थी बस, दरवाजे का कपाट कोई पहले ले गया होगा कहीं। खाली लकड़ी का एक फ्रेम लगा था जहां से घर में प्रविष्ट होते थे। 3 चोरों को देखा तो खुशी से फूला नहीं समाया। चिंदी लगा हुआ कंबल, क्योंकि कुछ लोग कंबल बांटते हैं, कुछ चिंदियां बांटते हैं। जब कंबल में जगह जगह सुराख हो गए, 1-2 कुत्ता भी साथ रहता था, इधर उधर से अपना झरोका खोल लिया। कुत्ता भी साथ में सोए तो अपनी नाक की जगह बना रखी थी, तो उस पर जगह जगह चिंदी लगा ले, वो तो पहचान भी कंबल की अलग। 3-4 चोर घुसे, बड़ा खुश हुआ, धीरे से उठ के बैठ गया। उसने लालटेन जगाई और कहा, आप सबका स्वागत है चोर भाइयों, आप आइए, मैं आपको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो घबराए, बोले तो जाग के बैठ गया। बोले हाँ, मैं तो कभी किससे कहानियां सुने थे कि चोर होते हैं, और सेठों के यहाँ, बड़े बड़े धन्ना सेठों के यहाँ, बड़े अमीरों के यहाँ चोर आते हैं। हम तो कहानी सुनते रहे, कभी हमने तो चोर देखा नहीं। आज आपके दर्शन हो रहे हैं, मैं धन्य भागी हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, और आप कृपा करके बैठे। चोर घबराए, बोले एक ऐसी बात कर रहा है। बोले मैं जरा गर्म पानी बनाऊँ, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दूँ, बाकी सामान तो मेरे पास कुछ है नहीं। एक टूटी पतीली है, उसमें जरा सा गुड़ का गर्म पानी आपको पिला के, कुछ कहवा, कुछ चाय टाइप का पिला देता हूँ, आप पहली बार घर आए। वो बोले कुछ सामान उमान तो बताओ, हमें ऐसे ये आदत नहीं है इस तरह संवाद करने की, घर में घुस करके आप मालिक के साथ। तो कहता सामान तो मेरे पास कुछ नहीं है, कंबल है, क्योंकि पतीली पड़ोसन की है, वो कल आ जाएगी सुबह। कंबल के स्वामित्व तो मेरा है, कंबल का मालिक मैं खुद। और कंबल उठा के उनको दिया। कंबल पे चिंदी लगी और कंबल उठा तो देखा नीचे बस वो बेचारा कोपिनधारी, एक लंगोटा बंधा है, बस वो नंगे धड़ंग। बोला कोई बात नहीं, मैं तो इसी में मजे हूँ, जीवन इसी में बिताया है। कंबल 1 साल पहले मिला, उससे पहले अपन ऐसे ही रहते थे धूप के नीचे, और बड़ा अच्छा जीवन चला, कोई ठंड वंड लगती नहीं है। कंबल थोड़ी अपनी लग्जरी है, अपने शौक में कंबल ओढ़ते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम भी कुछ हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। और बोले सुनो, इसे लेकर जाना, दरवाजे पर पहुंचकर धन्यवाद देना, और कहना कि मैंने आपको एक गिफ्ट दिया, आपको उपहार दिया, क्योंकि चोरी आपने नहीं की है, मैंने उपहार दिया, लेकर जाना। वो चले गए दरवाजा। बोले जाते हुए थोड़ा सा ये जो मेरा ये टाट टंगी है एक बोरी की, इसको जरा सा कर देना सीधी, क्योंकि अभी तो कंबल में था, पता नहीं कोई निकलता हुआ देखेगा ऐसे लेटे हुए तो अच्छा नहीं लगेगा। चोरों ने जान बचाई, भागे वहां से। बोले अजीब मालिक है ये, अजीब घर में घुस गए, किस पागल से पाला पड़ गया। फकीर तो ऐसे ही होते हैं, रहा होगा छोटा मोटा गुरु किसी बात का। वो बात होती रही। अब वो रात के अंधेरे में चोर खिसक लिए, और चोरी ना हो, कहीं जा रहे थे। वो कंबल ऐसा, क्योंकि सारे गांव में घूमता था फकीर भीख मांगने के लिए, सामान लेने के लिए, तो सबको पहचान थी कंबल की। उस पर जो रंग बिरंगी चिंदियां चिपकी हुई हैं, कुछ लोगों ने चिंदियों, बच्चों ने साइन कर रखे थे अपना, अरे शरे कुछ नाम लिख रखा था। वो एकदम देखते पुलिस को पकड़ के उसने पुलिस को दे दिया। बोले तो चोरी का माल लेके जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनको कि तुम्हें, ये तो कंबल तुम्हारा है नहीं, कंबल तो एक आदमी का है। उसको कोर्ट में बुलाया, जज भी बैठा है, सब बैठे। उसने कहा कि कंबल तुम्हारा है? बोले हाँ कंबल तो मेरा है। तो बोले ये चोरी का इल्जाम इनके ऊपर है, और ये इतने दुष्ट चोर हैं कि पहले से ये सजा याफ्ता हैं, ये पक्के चोर हैं, और मैं आज किसी का मैंने बयान माना हो ना माना हो, पर तू बड़ा मस्त और फकीर आदमी है, तेरे बयान को मैं तवज्जो दूंगा।
तेरे बयान को महत्व दूंगा, तू बोल क्या करना है, कहे तो फांसी का हुक्म कर दूं इन सबको। क्योंकि गरीब आदमी के पास अकेला कंबल और तू नंग धड़ंग कोर्ट तक आया, सिर्फ एक अपना हाफ पैंट पहने खड़ा है, और तेरे इससे ज्यादा जाति कोई आदमी के साथ हो नहीं सकती। बोले नहीं, ये चोर नहीं, ये तो भले आदमी है, ये तो बड़े प्यारे आदमी है, उन्होंने कुछ भी चोरी नहीं किया। मैंने इनको बिठाया, मैंने इनको बुलाया, मैंने इनको कहवा पिलाया मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म करके, जाते हुए इनको उपहार दिया। ये तो उपहार है, ये चोरी का सामान नहीं है। आप इन पे ना बेवजह इनको जो है आप परेशान हो रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं। जज चकित, बोले तो अजीब आदमी है। अब वो चोर बाहर निकले और पैर पकड़ कर रोए, और अगले दिन पहुंच गए उसकी झोपड़ी में। बोले हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुमने तो हमारा कायाकल्प कर दिया। रात के अंधेरे में आते थे तो चोर थे, अब दिन के उजास में आए हैं तो शिष्य बना लो अपना। अब तुम हमें कुछ सिखाओ कि इस मस्ती की, इस मौज की क्या विद्या हो सकती है। तो कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से किस आदमी की क्या जागृति हो जाए। और वो कहता था कि मैं पक्का फकीर और तुम कच्चे चोर। तो पक्का फकीर से कुछ आप ले नहीं जा सकते, सब अस्तित्व का ही अस्तित्व में चला जाता है। ऐसे बात चलती है। तो हृदय परिवर्तन करने वाले लोगों के फार्मूले कुछ अलग हैं, उनके तरीके कुछ अलग हैं, उनकी उलटबाजियाँ कुछ अलग हैं। तो वो ऐसा ही है। तो बच्चों को कोई जाति के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर सब मान्यताएं हैं, नंबर सब मान्यताएं हैं। नंबरों से तो अस्तबल में घोड़े पहचाने जाते हैं, नंबरों से तो जेल में कैदी पहचाने जाते हैं, नंबरों से तो सड़क पर वाहन पहचाने जाते हैं, नंबर से तो स्थूल खड़ी हुई इमारतें पहचानी जाती हैं। आदमी का कोई नंबर नहीं हो सकता, आदमी के नंबर नहीं हो सकते। आदमी असंख्य गणनाओं के साथ है और शून्य के साथ भी। शून्य वाला आदमी असंख्य गणनाओं से परे हो सकता है, और बहुत सारी गणनाओं को लेकर चलने वाला आदमी भी शून्य के लिए तरस सकता है। कोई एक एलन मस्क होकर के शांति और सौहार्द की खोज में निकलता है, कोई एक बिल गेट्स होकर के सारी संपत्ति को दान देने के लिए छटपटाता है, कोई एक बहुत बड़ा मार्क जुकरबर्ग होकर के अपनी 90% संपत्ति का दान दे देता है। क्योंकि वो जिसकी जो गणना थी वो शून्य को तलाशती थी, और शून्य जब पीछे लगता है तो अंकों की वृद्धि करता है, गणनाओं को बढ़ा देता है, व्यक्ति को बढ़ा देता है, उसके व्यक्तित्व को बढ़ा देता है, जीवन के जीवत्व को बढ़ा देता है, आत्मा के आत्मत्व को बढ़ा देता है, जीवन में परमात्मा के तत्व को बढ़ा देता है, और मनुष्य के मनुष्यत्व को बढ़ा देता है। बच्चों पर अंकों का कोई प्रेशर नहीं। थोड़े से कम नंबर वाले होंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, ज्यादा नंबर वाले होंगे तो यस सर में समय निकाल देंगे। मे आई कम इन सर, और यस सर, यस प्लीज, वेलकम, दफा हो जाओ। बस ये इस सब के बीच में रहेंगे।